हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो राउंड यहाँ पे हुआ था, मतलब जो यहाँ पे तीसरा राउंड हुआ था काउंसलिंग का, वो जिन्होंने अटेंड की है। समझ में आ रहा ना? या भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई जो तीसरा राउंड यहाँ पे हुआ था जेके भोपी की ओर से काउंसलिंग का, जो तीसरा राउंड हुआ था उसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को कॉलेज वगैरह मिला हुआ है, उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली है और टाइम दिया गया है आपको कि कब आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पे कॉलेज में जो आपको मिला हुआ है। देखो दोस्तों, the list of candidates who have been allotted seats provisionally for undergoing BPT कोर्स, मतलब BPT कोर्स को करने के लिए यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे जो सीट्स वगैरह दी गई है BPT कोर्स के लिए, तो वो यहाँ पे लिस्ट निकाली है उन कैंडिडेट्स की जिनको यहाँ पे कॉलेजेस दिया गया है। ठीक है, एनेक्सर ए में यहाँ पे दिया गया है और आपको बताया है कि आप जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। आप उस कॉलेज में 5/11/2024 तक आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं उस कॉलेज में जो भी आपको काउंसलिंग में मिला है, विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये लेके वहाँ पे जाना है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ की जो प्रूफ होता है उसके लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड लगता है। कैटेगरी अगर आपके पास है वो अपने साथ लोगे और नीट 2024 स्कोर कार्ड आपको अपने साथ में लेना है। और उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज की ओर से जो भी डिमांड की जाएगी, जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करने के लिए बताई जाएगी, वो आपको उसी टाइम पर वहाँ पर ही फिर कंप्लीट मतलब करना है। समझ में आ रहा है? टाइम मैंने आपको बता ही दिया। देखो यहाँ पे the provisionally selected candidate shall have to mandatorily report for admission to the allotted college institute by or before 6/11/2024 अप टू 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। 6/11/2024 4 बजे तक आप वहाँ पे उस कॉलेज में जा सकते हो जो भी आपको बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोर्ड की ओर से, जेके भोपी की ओर से कॉलेजेस को यहाँ पे बताया गया है कि आप के कॉलेज में अगर शॉर्टफॉल रहता है, मतलब कोई सीट अगर अभी भी फिल नहीं होती है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट वहाँ पे उसको कॉलेज मिला है लेकिन उसने कॉलेज वहाँ पे अटेंड नहीं किया, जो भी यहाँ पे टाइम बताया गया है, तो फिर क्या बताया गया है यहाँ पे बोर्ड की ओर से कि हमें आप रिपोर्ट कीजिए, हमें आप बताइए। ईमेल के थ्रू बताया गया है कि जो कॉलेजेस के हेड हैं उनको बताया गया है कि आप हमें ईमेल के ज़रिए 6/11/2024 अप टू 5 बजे, समझ में आ रहा है ना? यानी 6/11/2024 4 बजे तक तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो। और उसी दिन 6/11/2024 5 बजे तक यहाँ पे बोला गया है बोर्ड की ओर से कॉलेजेस को कि आप हमें वेकेंट सीट के बारे में बता सकते हैं, खाली सीट के बारे में बता सकते हैं, ताकि फिर हम अगला जो भी प्रोसेस रहेगा बोपी का वो फिर वो कंडक्ट करा सकें। ठीक है ना? उसके बाद फिर यहाँ पे all the provisionally selected candidates are advised to visit their respective allotted college institute for fees। तो आपको यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग में यहाँ पे बोला गया है बोर्ड की ओर से कि आप अपने कॉलेज में जाइए, जो कॉलेज आपको मिला है ना वहाँ पर आप विजिट कीजिए फीस के रिगार्डिंग में, और जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे कॉलेज को, इसके लिए आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ। क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी जो है ना वो कन्फ्यूज़न होता है, मैंने देखा हुआ है। तो फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि भाई आपके डाउट्स जो है ना उनको मैं अच्छी तरीके से अपने आप को आपकी लेवल पर समझकर तो समझता हूँ कि भाई आपको कैसा मतलब क्या चाहते होंगे आप। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कोशिश करता हूँ पता लगाने की, आपको बता देने की, ताकि आपको एक हेल्प सी मिल सके। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया सा मिल सके, ताकि आप अरेंज कर सको सारी चीज़ों को, फ़ीस को, पैसे को, क्योंकि काफ़ी जो है हाँ सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। उस हिसाब से मैं आपको समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी कोशिश आप ये कीजिए
कि एग्जैक्ट अमाउंट के लिए आप जो कॉलेज दिया गया ना वहाँ पर जाकर पता लगाओ। अगर कोई आपका रिलेटिव वहाँ पर रहता है जिस जगह पर आपको कॉलेज मिला, अगर आपके उस जगह पर कोई रिलेटिव है जो वहाँ पे ही रहता है, ठीक है, या फिर कोई अपना वहाँ पे काम कर रहा है जिसके थ्रू आप जो है ये मतलब पता लगा सके, वहाँ पे वो कॉलेज में चले जाएं, विजिट कर सकें, या फिर खुद भी अगर आप जा सको, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही लेनी। हो सकता है कि जो भी अमाउंट आप लोगे वहाँ पे जाके जो है मतलब, या फिर आजकल तो एटीएम कार्ड होते हैं सबके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना, हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि अपनी अपनी सबको कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, विजिट करना है जो भी कॉलेज आपको मिला है फीस के रिगार्डिंग में, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए आपको कॉलेज में विजिट करना होगा। और फिर उसके अलावा फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे बताया गया है द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द एडमिशन। तो यहाँ पे हेड्स जो इंस्टीट्यूट के हेड है उनको बताया गया है कि जो एडमिशन यहाँ पे जो भी कैंडिडेट करेगा ना उसका आप रिकॉर्ड रख लो कि भाई कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एडमिशन ली, और उसके बाद सेंड करो अगर शॉर्टफॉल रहता है तो। मतलब अगर मान लो कि 30 सीटें भरनी थी कॉलेज को, तो 30 में से 2 कैंडिडेट्स गए, तो उन्होंने रिकॉर्ड लिख लिया ना कि 30 में से 25 हमारे पास फिलअप हो गया है, उसके बाद 5 को इन्होंने फिर से मान लीजिए कि 5 की यहाँ पे भर्ती और होनी है, तो 5 में से मान लीजिए 5 को सीट दे दी जेके भोपी ने, लेकिन उसमें से भी दो ही लोग गए, 3 लोग जो है वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करने नहीं गए, तो कितना हो गया, 3 यहाँ पर फिर से वैकेंट है ना। तो ये जो शॉर्टफॉल रहता है ना ये फिर यहाँ पे बताना होता है मेल करके। यहाँ पे देखो मेल आईडी दी गई है ना, मेल आईडी के थ्रू फिर यहाँ पे भोपी को बताना है 6/11/2024 5 बजे तक यहाँ पे जो है वैकेंट सीट के बारे में बोर्ड को बताया जा सकता है, ताकि वो फिर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो चलाए जो भी इनका होता है। इसके अलावा बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो सेम रहेंगी, जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफाई किया गया है बोर्ड की ओर से ई इन्फॉर्मेशन ब्रोकियर के थ्रू, और नोटिफिकेशन नोटिसेस जो भी टाइम टू टाइम इशू हुई है इस रिगार्डिंग में वो बाकी सारी सेम रहने वाली हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो प्रोविजनल लिस्ट है इसमें आप सबसे पहले मिर्ज़ा अली वानी मेल कैंडिडेट है, इनका नीट का आप रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी देख सकते हो, डिसिप्लिन देख सकते हो, और इंस्टीट्यूट आगे देख सकते हो। इसी तरीके से सनूबर मजीद हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनके नीट का आप स्कोर देख लीजिए, यहाँ पे इनकी कैटेगरी देख लीजिए, इनका डिसिप्लिन, और यहाँ पे इनका जो इंस्टीट्यूट है वो आगे आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना है, और जो भी इंस्टीट्यूट आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको दिया गया है आप लोग जानते होंगे। बाकी यहाँ पे ये लिस्ट भी जारी की गई है, तो इस लिस्ट को भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, और जो भी कॉलेज आपको दिया गया है वहाँ पे आप रिपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भी तसल्ली नहीं आती जब उसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जब यहाँ पे फिर भी किसी कैंडिडेट का कमेंट आता है और वो मुझे कहता है कि मुझे मिस हो गया है, मैंने काउंसलिंग अटेंड नहीं की है, और तरह तरह के जो डाउट्स हैं वो क्रिएट होते हैं, चाहे फ़ीस को लेकर हो चाहे किसी और बात को लेकर हो, तो मुझे अंदर से मेरा दिल पिघलता है, मुझे लगता है कि भाई आपको बताना चाहिए, या आपके अंदर की उस तड़प को मैं महसूस करने लगता हूँ। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें होती है, और ये वीडियो लंबा बन जाता है, अदरवाइज़ इसका कोई भी कारण नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।